नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ओके, ये जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है तैयारी की समीक्षा 20.0 उसका पेपर QTS 903 हो गया। कैसा रहा आपका एग्जाम? ओके, उसका जो डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। आज जो सेकंड पार्ट है उसका। ओके, आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए देवरी फोर्ट सागर, फतेहगढ़ फोर्ट भोपाल, खेरला फोर्ट बैतूल, डी इज जोगा फोर्ट जबलपुर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जोगा फोर्ट जबलपुर में नहीं है। कहाँ पर है जोगा फोर्ट? इट्स इन हरदा। हरदा में है। और कहाँ पर है? देवास के बॉर्डर पर हम कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी दो ऑप्शन आ जाएं तो आप टिक कर सकते हैं। ये जो है जोगा फोर्ट की अगर बात की जाए तो ये जाट राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और बाकी से सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। देवरी का किला सागर में, फतेहगढ़ फोर्ट भोपाल, खेरला का किला बैतूल में और जोगा फोर्ट क्या कहाँ पर है? हरदा या फिर देवास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निजामत ए मशरीफ इज द निक नेम ऑफ। निजामत ए मशरीफ किसका उपनाम है? उपनाम पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए सीहोर, बी मांडू, सी होशंगाबाद या फिर डी भोपाल। निजामत ए मशरीफ किसका उपनाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीहोर। निजामत ए मशरीफ सीहोर को कहते हैं। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना उपनाम वाले काफ़ी सारे आते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। जैसे मांडू को क्या कहते हैं? मांडू को क्या कहते हैं? यस, सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय। होशंगाबाद, ओके, इसका जो है दूसरा नाम अभी चेंज हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? नर्मदापुरम। अभी इसको होशंगाबाद की जगह क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। भोपाल झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। झीलों की नगरी भोपाल। और सीहोर को क्या बोलते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज निजामत अ मशरीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस अगर इसमें आपको एक दो पता है ना तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जल बिहारी फेयर कहाँ पर होता है? उन्नाव फेयर, बरमान का मेला या फिर धमोनी उर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। बरमान का मेला कहाँ पर लगता है? मैचिंग करते हैं हम इसकी। बरमान का मेला इज इन नरसिंहपुर, ठीक है, गाडरवाड़ा तहसील। ओके, सी का टू दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे अगर हमें एक भी पता है तो। नेक्स्ट, जल बिहारी का मेला अगर आपको पता हो कहाँ लगता है? छतरपुर में। जल बिहारी का मेला इज इन छतरपुर। ए का 4, तो इसमें से ए का 4 कौन सा है? ए का 1 है इसमें, ए का डी में ए का 4। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या है? इट्स जल बिहारी का मेला छतरपुर। उन्नाव फेयर जो कि दतिया में लगता है, वहाँ पर भास्कर या फिर सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है वहाँ पर। नेक्स्ट इज बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा तहसील में। नेक्स्ट इज धमोनी उर्स सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, कथन पढ़ते हैं हम ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 ए, ध्रुपद सेरेमनी इज हेल्ड इन ग्वालियर। ध्रुपद समारोह ग्वालियर में होता है। कुमार गंधर्व सेरेमनी हेल्ड इन देवास। कुमार गंधर्व समारोह देवास में होता है। सी, भवभूति सेरेमनी इज हेल्ड इन ग्वालियर। भवभूति समारोह ग्वालियर में होता है। एंड नेक्स्ट इज लोक रंग सेरेमनी भोपाल में होती है। ओके, बता दीजिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है? मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट? हमें इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि क्या पूछा गया है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, मतलब ये इनकरेक्ट है। ध्रुपद सेरेमनी जो है वो कहाँ होती है? भोपाल में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट टाइम कुछ टाइम वो इसको चेंज भी किया गया है, बट ध्रुपद सेरेमनी जो मेनली है वो भोपाल में होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज पिथौरा? पिथौरा क्या है? आपने देखा होगा इस टाइम के जो टर्म्स हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं।
और हमें पता होती हैं चीज़ें कि क्या हैं, बट जब ऑप्शंस देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है ये? ड्रामेटिक आर्ट या फिर नाट्य कला है, पेंटिंग या फिर चित्रकला है, डांस आर्ट या फिर नृत्य कला है, फोक सिंगिंग आर्ट या फिर लोक गायन कला शैली है। क्या है? पिथोरा। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका? पिथोरा इज अ पेंटिंग, मतलब एक चित्रकला है, आपने सुना होगा। पिथोरा क्या है? एक भीली चित्रकला। ओके, भीली पेंटिंग है ये जो है। अगर हम प्रमुख चित्रकार की बात की जाए तो आपने भूरीबाई का नाम सुना होगा। भूरीबाई फेमस पेंटर हैं पिथोरा आर्ट्स की। ओके, पिथोरा जो है अगर हम बात की जाए तो ये दीवारों पर भील चित्रकार द्वारा दीवारों पर भित्ति चित्र उकेरे जाते हैं, जिनमें क्या है जो भीली देव हैं उनका क्या नाम है? पिथोरा देव। पिथोरा देव को समर्पित होते हैं ये चित्र, और उसमें जो है उनकी ही बारे में मतलब वर्णन किया जाता है। इसमें मेनली जो है नेचुरल कलर्स, क्योंकि हमने देखा है हमारी जो जनजातियां हैं वो मेनली जो है नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें जो कलर्स हैं वो नेचुरल कलर्स होते हैं। जितना भी आर्ट फॉर्म है जो कि बनाया जाता है वो भी जो है आसपास का जो वातावरण है उससे संबंधित चित्रकारी की जाती है। सो भूरीबाई अगर इसकी हम प्रमुख चित्रकार की बात की जाए तो उनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्म, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, फिर से देख लेते हैं, इसमें नॉट करेक्ट ही पूछा गया, कथन सही नहीं है। ए, झाबुआ इज फेमस फॉर भीली डॉल्स, झाबुआ भीली गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है। बी, सुरैती इज अ वॉल पेंटिंग ऑफ बुंदेलखंड। सी, आइडल्स आर मेड ऑन बीटल नट्स इन जबलपुर। बटुआ क्राफ्ट्समैनशिप इज फेमस इन भोपाल। ओके, हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से इसको। झाबुआ भीली गुड़िया के लिए, सुरैती बुंदेलखंड की भित्ति चित्रकला, सी जबलपुर में सुपारी पर मूर्तियाँ, और ऑप्शन नंबर डी बटुआ शिल्पकारी इज इन भोपाल। सो क्या इनकरेक्ट है इसमें से? यस, झाबुआ में भीली गुड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो, सुरैती बुंदेलखंड की ही चित्रकला है। आइडल्स आर मेड बीटल नट्स, बीटल नट्स क्या होता है? सुपारी। हिंदी में अगर आपको जैसे कुछ चीज़ इंग्लिश में समझ ना आए, हो सकता है वैसे तो काफ़ी कॉमन है, बट सुपारी आपने देखा होगा ना, पूजा में उपयोग की जाती है, सुपारी का उपयोग किया जाता है। सो उसके जो आइडल्स या फिर मूर्ति हैं वो जबलपुर में नहीं बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं फिर? इट्स इन रीवा, जो बघेलखंड वाला रीजन में जो रीवा पड़ता है वहाँ पर जो है मेनली एक परिवार है, वो कुंदेर परिवार, वहाँ से उन्होंने इस कुंदेर परिवार, ठीक है, रीवा का कुंदेर परिवार, कुंदेर फैमिली ऑफ रीवा, वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से वो लोग जो है रीवा में सुपारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। वहाँ पे इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ, आपने देखा होगा सुपारी का साइज़ कितना छोटा सा रहता है, बट उसी पर कार्विंग करके, छोटी छोटी कार्विंग करके वो जो है चित्रकारी की जाती है या फिर मूर्ति बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुपारी आर्ट इज रिलेटेड टू रीवा। ओके, चूज द करेक्ट कोड, इसमें से सही कोड का चयन करना है। ऑप्शंस या फिर स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट, मांडना इज अ फोक पेंटिंग ऑफ मालवा, मांडना मालवा की लोक चित्रकला है। ऑप्शन सेकंड, मोरैला इज अ फोक पेंटिंग ऑफ बुंदेलखंड। सी, ऑप्शन थर्ड, थापा इज अ फोक पेंटिंग ऑफ बुंदेलखंड, थापा बुंदेलखंड, नेवरानमे निमाड़। ओके, क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए, ऑप्शन नंबर, यस, मांडना जो है अगर बात की जाए, मांडना कहाँ का है? मालवा का ही है। यस, दिस इज करेक्ट। मोरैला, मोरैला या फिर मोरैला, अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं इसके, मोरैला प्रोनाउंसिएशन, तो वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। थापा फोक पेंटिंग कहाँ की है? बुंदेलखंड की नहीं है, ठीक है। इट्स नेवरानमे निमाड़ का नहीं है, ये कहाँ का है? बघेलखंड का है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 और 4 जो है इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट कोड हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 आर करेक्ट। मांडना इज ऑफ मालवा, वहाँ का फोक पेंटिंग चित्रकला है, और सेकेंड इज मोरैला कहाँ का है? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरथ या फिर इरथ किस विधा से संबंधित है? इज रिलेटेड टू विच जैनर? उसका जैनर पूछा है, मैंने देखा है ना कि जैसे पिथौरा पूछा गया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। इरथ क्या है? इट्स अ फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला, लोकगीत या फिर फोक सॉन्ग, हैंडीक्राफ्ट या फिर हस्तशिल्प या फिर बैम्बू क्राफ्ट या फिर बांस शिल्प। इरथ क्या है? इरथ, ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला है इरथ। आपने देखा होगा
बुंदेलखंड वाले रीजन में जो है विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर भी देखा होगा, विवाह के अवसर पर काफ़ी सारी कुछ कलाकारी की जाती है। तो वैसा ही बुंदेलखंड में जो चित्रकारी की जाती है विवाह के अवसर पर, कुल देवी की पूजा, समथिंग लाइक दैट, वहाँ की जो कुल देवियाँ हैं विवाह के अवसर पर कुल देवी से संबंधित जो चित्रकारी की जाती है, फिर उसका पूजन किया जाता है, काफ़ी सारे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं। तो उसी कल्चरल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ वर्ड है इरत, जो चित्रकारी है उसको क्या बोलते हैं, इरत बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर से पूछा गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए दिवारी गायन मालवा की दोहा गायन शैली है, जगदेव का पुवारा बुंदेलखंड की भजन गायन शैली है। ऑप्शन सी आल्हा वीर प्रधान काव्य है, बेराइटा बुंदेलखंड की कथा गायन शैली है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। बेराइटा बुंदेलखंड की कथा गायन शैली, यस, बेराइटा इज बुंदेलखंड की कथा गायन शैली है। वहाँ पर कथाओं को, पुरानी पुरानी पौराणिक जो कथाएं हैं उनको गा के सुनाया जाता है बुंदेलखंड में। नेक्स्ट इज आल्हा वीर प्रधान काव्य है, आपने सुना होगा आल्हा उधर के बारे में, ठीक है, आल्हा खंड सुना होगा। तो वो जो है वीर प्रधान, आप उसको सुनते ही आप में क्या बोलते हैं, साहस का वो होने लगता है, ऊर्जावान आप महसूस करते हैं। दैट इज़ अ हीरोइक पोएम, उनके विजयों का उल्लेख है, उन्होंने किस तरीके से युद्ध लड़े, तो दैट इज़, ये भी करेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। ओके, जगदेव का पुवारा, ये भी जो है बुंदेलखंड की भजन गायन शैली है। ओके, ये भी करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो 3 जब सही है तो फर्स्ट वाला दिवारी गायन, ओके, मालवा, ये मालवा की नहीं है, कहाँ की है, इट्स नॉट रिलेटेड टू मालवा, ये भी जो है बुंदेलखंड की ही, इट्स बुंदेलखंड की ही एक गायन शैली है। बट इसमें क्या है, दिवाली गायन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिवाली के अवसर पर गाई जाती है और उसमें जो है वर्णन किसका किया जाता है, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात घर वापस आए थे, तो उस गाथा को जो है गाकर सुनाया जाता है शब्दों में। तो दैट इज दिवाली गायन, कहाँ से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू बुंदेलखंड, हमारा जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। ओके, देख लेते हैं। बायर नृत्य, एक साइड नृत्य दिए गए हैं और ट्राइब्स, आपने देखा होगा हमारी जो जनजातियां हैं कई तरीके के पारंपरिक नृत्य करती हैं, सो वैसा ही कुछ रिलेटेड सा है। ओके, पहला देख लेते हैं, बायर नृत्य, दहका नृत्य, मांदरी नृत्य और नेक्स्ट इज दादर नृत्य। ओके, इसमें सबको पता होगा दहका, कोल दहका नृत्य है ना, सभी ने सुना है इसके बारे में, दहका और कोल दहका नृत्य, वो किससे रिलेटेड है, कोल ट्राइब से। बट ऑप्शंस भी देखिए ध्यान से, उसके सामने जो लिखा हुआ है, कोल ट्राइब्स 2 जगह पे लिखा हुआ है। ओके, तो बी का या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, बी का 1 या 3, तो ऐसा है कि बी में 1 ये 2 जगह पे है ना, बी का 1, बी का 1। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं, 60 का ऑप्शन, बायर नृत्य। बायर नृत्य जो है मेनली जो है कंवर जाति या फिर गोंड जनजाति का है ना। सो ए का जो है वो 4 होगा, तो हमने जो ऑप्शन 2 टिक किए थे उसमें से ए का 4, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी भी मैच कर लेते हैं, बायर नृत्य, कंवर जाति या फिर जो है ये गोंड जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट दहका, कोल दहका सभी को पता है, ये किसका है, कोल जनजाति का। मांदरी नृत्य इज ऑफ, ये भी कोल जनजाति का है। एंड दादर नृत्य जो मुड़िया ट्राइब्स है, ठीक है, जो मुड़िया ट्राइब्स या फिर मुड़िया फेस्टिवल होता है उस वक्त किया जाता है, दैट इज दादर पर। वेयर इज राजा वेंकट राय म्यूजियम सिचुएटेड, राजा वेंकट राय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी, ए रीवा, बी छिंदवाड़ा, सी छतरपुर या फिर डी ओरछा। कहाँ पर है वेंकट राय राजा संग्रहालय, करेक्ट आंसर इसका क्या है, यस, राजा वेंकट राय वहाँ के रीवा रियासत के महाराज थे, उन्हीं के नाम पर ये संग्रहालय जो है रीवा में बनाया गया, इट्स इन रीवा, राजा वेंकट राय संग्रहालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम इज उज्जैन डिस्क्राइब्ड इन द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये एक कहानी है या फिर एक यात्रा वृत्तांत है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, उसमें जो है उज्जैन का वर्णन किया गया है, तो उसके लिए जो है क्या वर्ड यूज किया गया है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, ए उज्जैनी, बी अच्युतगामी, सी ओजनी या फिर डी अवंती। क्या यूज़ किया गया है, उज्जैन के लिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं अलग अलग जगह, बट इसमें पूछा गया है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ओके, इसके लिए क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर सी ओजनी, ओजनी वर्ड का यूज़ किया गया है।
अगर हम अच्युतगामी वर्ड का बात करें तो ये जो है बौद्ध ग्रंथों में या फिर बौद्ध टेक्स्ट में जो है अच्युतगामी बोला गया है उज्जैनी को। नेक्स्ट उज्जैनी या फिर अवंती, हमने देखा है कि पौराणिक ग्रंथ जो हमारे हैं उसमें पौराणिक ग्रंथों में अवंतिका, उज्जैनी, अवंती ये सारे नाम जो है उज्जैन के लिए ही यूज़ किए गए हैं। ओके, सो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की बात की जाए, ये जो है इसमें मेनली क्या है दिया गया है, इसमें भारत के विषय में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके मध्य जो व्यापार होता था लाल सागर के रास्ते, उसका वर्णन है इस स्टोरी बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट कोड। इसमें भी हमें सारे जो कोड जो हैं देखना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। ओके, केदारेश्वर का मेला टीकमगढ़, बाणगंगा मेला शिवपुरी, देवरी का मेला सागर, 4 इज रावतपुरा का मेला इज इन भिंड। ओके, इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन? यस, ये सारे ही करेक्टली मैच्ड लग रहे हैं। केदारेश्वर का मेला जो है टीकमगढ़ में ही लगता है, बाणगंगा का मेला शिवपुरी में, देवरी का मेला इज इन सागर और रावतपुरा का मेला कहाँ पर लगता है? भिंड में। ये आप सभी परिचित होंगे इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड द जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जयदेव किसको बोला जाता है? ओके, ऑप्शन ए ईसुरी, बी केशवदास, सी जगनिक या फिर डी घाघ। किसको बोला जाता है बुंदेलखंड का जयदेव? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? यस, इट्स ए ईसुरी। आपने सुना होगा, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? ईसुरी प्रसाद अर्जाड़िया। ये भी क्वेश्चन आता है, इनका जो पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में तो हम इनको ईसुरी कहते हैं, बट इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? ठीक है, ईसुरी प्रसाद अर्जाड़िया। या फिर इनका जो है फेमस किस लिए फेमस है? आपने फाग गायन सुना होगा बुंदेलखंड में, जो फाग होता है वो मेनली जो है ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सत्सई, इस नाम से इनकी जो है रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। ओके, नेक्स्ट, तो किसको बोलते हैं हम बुंदेलखंड का जयदेव? इट्स ईसुरी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान कालिका प्रसाद किस रियासत से संबंधित थे? दीवान कालिका प्रसाद बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सीहोर प्रिंसली स्टेट, बी भोपाल प्रिंसली स्टेट, सी दतिया प्रिंसली स्टेट या फिर नन या फिर कोई भी नहीं। ओके, ये जो दीवान कालिका प्रसाद थे वो मेनली दतिया की जो रियासत थी वहाँ से रिलेटेड थे। वहाँ की जो रानी थी उनके ही मतलब उनके प्रधान सेनापति थे। उस टाइम पे जो है दतिया रियासत में जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो इट्स दीवान कालिका प्रसाद जो दतिया के महाराजा थे, वहाँ पे उन्होंने इनको जो है एक और उपाधि दी गई थी, सिंह की उपाधि भी दी गई। इनको जो है सिंह की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इन्होंने जो है इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1934 में इन्होंने उस टाइम पे जो प्रजामंडल स्थापित हो रहे थे, तो उन्होंने दतिया प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इट्स दीवान कालिका प्रसाद दतिया रियासत से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टाइल इज जयविलास पैलेस बिल्ट? जो ग्वालियर में स्थित है जयविलास पैलेस, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा शायद, तो उसकी जो शैली है, निर्माण शैली, वो पूछी गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर्शियन स्टाइल, बी इटालियन स्टाइल, सी अरेबिक स्टाइल या फिर डी इंडियन स्टाइल। हिंदी में देख लेते हैं, पर्शियन स्टाइल, इटालियन शैली, अरेबिक शैली या फिर भारतीय शैली। किस शैली में निर्मित है जयविलास पैलेस? यस, इट्स बी इटालियन शैली में। महाराजा जीवाजीराव सिंधिया वंश के जो एक प्रमुख महाराजा थे, उन्होंने जो है इटालियन शैली में इस पैलेस या फिर इस महल का निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में जो जयविलास पैलेस है वो तो एक तो संग्रहालय के रूप में, दूसरा जो सिंधिया परिवार के निवास स्थान के रूप में भी ये जो है कार्य कर रहा है। तो उसका जो निर्माण शैली है वो क्या है? इटालियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा वहाँ पे पास में एक इटालियन गार्डन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्वालियर हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ विच रूलर्स? इसमें पूछा गया है ग्वालियर किन शासकों से संबंधित रहा है। हमने देखा है ग्वालियर जो है ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध विरासत है इसकी। ओके, ऑप्शन नंबर ए नाग डायनेस्टी, ऑप्शन बी कक्षपघात डायनेस्टी या फिर कक्षवाहा वंश जिसको हम बोलते हैं, कक्षपघात डायनेस्टी भी बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, ये जो है
इन सभी डायनेस्टीज़ का नाम आपने कहीं ना कहीं ग्वालियर से रिलेटेड सुना होगा। ओके, नाग डायनेस्टी जो थी वो कुषाण जो थे, कुषाण शासक और जो गुप्त शासक हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड था, मतलब 3री से 4थी शताब्दी, है ना। इट्स बिटवीन कुषाण शासक थे जो, और उसके बाद जो गुप्त शासक आए उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे जो है ग्वालियर में नाग डायनेस्टी थी। कश्यप घाट डायनेस्टी की बात की जाए तो ये 11वीं से 12वीं या 13वीं शताब्दी में, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार भी उसी टाइम पे, जो राजपूत का त्रिपक्षीय संघर्ष आपने उस टाइम पे सुना होगा, 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी, तो ये भी हमारे ग्वालियर से रिलेटेड रही है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है ग्वालियर से रिलेटेड रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ढाई सीढ़ी मॉस्क्यू सिचुएटेड? ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए भोपाल, बी होशंगाबाद, सी धार या फिर डी बुरहानपुर। ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है? ओके, इट्स इन भोपाल। नाम से ही लग रहा है कि कुछ ढाई सीढ़ी मस्जिद, है ना। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये एशिया की या फिर स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी एशिया की, है ना, एशिया स्मॉलेस्ट मॉस्क्यू है ये, या फिर एशिया या फिर इंडिया की बात की जाए तो एक सबसे छोटी सी मस्जिद के रूप में इसको है। इसकी जो है निर्माण कार्य 1716 ईस्वी में करवाया गया था। तो ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है? इट्स इन भोपाल। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। व्हेन वॉज खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड? खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ओके, ऑप्शंस ए 1973, बी 1975, सी 1979 या फिर डी 1983। खजुराहो नृत्य समारोह। ओके, इट्स ऑप्शन बी। सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है, काफ़ी सारा, है ना, राष्ट्रीय स्तर का। आपने इस बार तो काफ़ी फेमस रहा क्योंकि फरवरी 2024 में इसका जो है कौन सा ईयर था, 50th एडिशन, 50वां आयोजन किया गया था। इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 50वां साल स्टार्ट होने के उपलक्ष्य में इसका जो है काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया था। साथ ही वहाँ पे जो है कथक कलाकारों ने 1484 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 1484 जो है कथक डांसर्स, कथक डांसर्स ने एक साथ डांस करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जैसे इस बार रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, कौन सा, तानसेन, जो कि ग्वालियर में ही होता है, उसके आयोजन में भी कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था? दैट इज ऑफ तबला। एक साथ काफ़ी सारे तबला वादकों ने जो है तबला बजाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो 25 दिसंबर को उस टाइम पे क्या घोषित किया गया था? तबला दिवस भी मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायलेक्ट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम सौरसैनी? सौरसैनी से किस बोली का विकास हुआ है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ब्रज, बी भीली, सी बघेली या फिर डी कोरकू। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इट्स ए ब्रज। ब्रज की भाषा जो हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बोली जाती है, उसका जो है इवोल्यूशन कौन से किससे हुआ है? सौरसेनी। सौरसेनी से काफ़ी सारे जो है बोलियों का विकास हुआ है, उसमें ब्रज है, इट्स ब्रज के साथ में और कौन सी है? मालवी। मालवी बोली जो मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, उसका एवोल्यूशन भी सौरसेनी से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज छिपा क्राफ्ट फेमस? छिपा जो है, छिपा क्राफ्ट, छिपा शैली कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए उज्जैन, बी बुंदेलखंड, सी ग्वालियर या फिर डी जबलपुर। छिपा शिल्प काफ़ी फेमस शिल्प है हमारे मध्य प्रदेश का, कहाँ पर फेमस है? ओके, इसको जो है एक और नाम से काफ़ी, आपने अगर छिपा की जगह एक और नाम सुना होगा, इट्स भैरवगढ़ शिल्प। अभी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। यस, इट्स ऑफ उज्जैन। उज्जैन में कुक्षी करके जगह है, कुक्षी उज्जैन, ठीक है, वहाँ का जो है छिपा शिल्प काफ़ी फेमस है। ये जो है इसमें मेन रूप से जो है भीली चित्रकला से संबंधित जो है चित्रकारी की जाती है कपड़े पर, दैट इज छिपा क्राफ्ट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ छाहुर इज रिलेटेड टू, जो छाहुर नाट्य है, ओके, उसका जो है सब्जेक्ट क्या है? ये जो भी है एक जनजातीय नृत्य है। इट्स रिलेटेड टू ए राधा कृष्ण से रिलेटेड है, बी फार्मर लाइफ स्ट्रगल या फिर कृषक जीवन संघर्ष, सी हास्य संवाद या फिर कॉमेडी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। छाहुर नृत्य क्या है उसका विषय वस्तु?
ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये मेनली जो है बघेलखंड में किया जाता है और कृषक, जो कृषक हैं वहाँ के, उनके जीवन संघर्ष को दर्शाते हुए एक नाट्य शैली है, दैट इज छाहुर। कहाँ का है ये, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बघेलखंड, ठीक है। और वहाँ का जो कृषक जीवन संघर्ष है उसको दर्शाते हुए नाट्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, एब्लातोर डांस, एब्लातोर नृत्य किस पर्व से संबंधित है? ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए मड़ई, बी भागोरिया, सी गणगौर या फिर डी हरेली। किस अवसर पर जो है एब्लातोर नृत्य किया जाता है? ओके, आपने मड़ई फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, गोंड जनजाति का है ये। तो उसी अवसर पर जो मड़ई पर्व होता है, जैसे भागोरिया सुना है वो भील जनजाति का है, वैसे ही गोंड जनजाति का पर्व एक होता है, दैट इज मड़ई पर्व। उस अवसर पर जो है एब्लातोर नृत्य जो है वो किया जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मड़ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगोला इज अ फोक ड्रामा ऑफ विच प्लेस? हिंगोला कहाँ का लोक नाट्य है? ओके, आपको ये तो उसमें बता दिया है कि लोक नाट्य है, बट क्या है ये, कहाँ का है? आपने देखा होगा इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं इसमें एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये क्या है, क्या शैली है इसकी, लोक नाट्य है, लोक चित्रकला है, या फिर नाट्य कला है ना, या फिर भित्ति चित्रकला है, क्या है ये, गायन शैली है। और क्या पूछा जाता है? रीज़न, रीज़न इंपॉर्टेंट क्या है इसका। और थर्ड क्या बनता है? जनजाति अगर कोई रिलेटेड है, अगर इससे कोई जनजाति रिलेटेड है तो जैसे ये मड़ई पर्व से पूछ लिया जाता कि कौन सी जनजाति रिलेटेड है, तो क्या आंसर होता है उसका? गोंड। ओके, हिंगोला कहाँ का है? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 रीजन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, निमाड़। कहाँ से रिलेटेड है हिंगोला? ओके, इट्स बघेलखंड का लोक नृत्य है, बघेलखंड वाला रीजन। ओके, हमने अभी इससे पहले छाहुर पढ़ा, वो भी बघेलखंड का था, और जो हिंगोला है ये क्या है? नाट्य है मेनली। तो इसमें क्या है, मेनली ये थोड़ा सा सटायरिकल वे में, या फिर थोड़ा सा हाथ से एक नोक झोंक वाला है ना, आपने देखे होंगे उस टाइप के गाँव में होते हैं, नोक झोंक के रूप में दो लोग हैं आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए जो ये नाट्य परफॉर्म किया जाता है, हिंगोला कहते हैं इसको। थोड़ा सा नाम भी थोड़ा सा फनी सा लग रहा है ना, हिंगोला, तो इट्स कहाँ पर है? बघेलखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, हु गॉट द जैन आइडल्स मेड एट द फोर्ट ऑफ ग्वालियर? ग्वालियर के किले में जो जैन चित्रकला या फिर जैन मूर्ति कला मेनली की गई, आपने देखी है किसी ने? ग्वालियर के किले गए होंगे तो जैन मूर्ति कला है ना, वहाँ पे जो बनाई गई है वो किसने करवाई थी? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, ए राजा मान सिंह, बी राजा डूंगर सिंह, ऑप्शन सी राजा सूरत सेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा कीर्तिपाल। जो जैन मूर्ति कला हैं बनाई गई हैं वो किसने करवाई थी? ओके, यस, तोमर वंश के राजाओं ने ही करवाई थी, बट कौन से तोमर वंश के राजा इसमें से अगर अच्छा एलिमिनेट करें तो मान सिंह जी ने या फिर डूंगर सिंह जी ने? ओके, इट्स ऑप्शन बी, राजा डूंगर सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये जो जैन आइडल्स हैं आपने देखा होगा, आप कहेंगे कि ये तो राजपूत शासक थे, इन्होंने जैन मतलब कैसे पैट्रोनेज किया है ना, उन्हें कैसे संरक्षण प्रदान किया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जैसे देखा होगा ग्वालियर के किले में 2 पर्वत हैं, मतलब 2 नाम फेमस है, एक गोपाचल पर्वत है ना, और एक माधवाचल, सिद्धाचल पर्वत और गोपाचल पर्वत। तो वो जो है जैन जो है क्या बोलेंगे, जैन तीर्थंकर। ये जो है हमारा टॉपिक तीर्थंकर से रिलेटेड भी है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी है और तीर्थंकर भी हैं, तो शायद मेनली इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ग्वालियर के किले में बनाई गई हैं जैन मूर्तियाँ, वो तोमर राजा डूंगर सिंह जी ने बनवाई थी। ओके, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।